हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 2 in 1 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो और सब्जी भी बना के खा सकते हो। जनरली क्या होता है कि घर में हरी सब्जी होती है तो हमारा कभी कभी मन नहीं होता हरी सब्जी खाने का। तो ऐसे में क्या बनाया जाए कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आ जाए, घर में आए हुए गेस्ट को भी आप सर्व कर सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू और बेसन को मिक्स करके बहुत ही स्वादिष्ट सी बरी की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। कच्चे आलू हैं। छीलने से पहले इसे धो लेना है अच्छी तरह से, ताकि ऊपर से जो मिट्टी वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे पहले छील लेते हैं हम आलूओं को। तो आलू को छील लिया है हमने। अब एक अलग से बाउल में पानी ले लेंगे और आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है आलू बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं काटने के बाद। तो हम पानी के अंदर ही इसे काटेंगे ताकि आलू हमारा काला ना पड़े। तो यहाँ पे आलू को छोटे साइज में हम कट कर लेंगे, ताकि जब पेस्ट बनाया जाए तो कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आलू को अगर आप पेस्ट बनाते हो तो बड़े टुकड़े कभी कभी रह जाते हैं। तो आलू को हमने काट लिया है। अब इसे 2 से 3 बार धो लेंगे और धोने के बाद एक जार लेंगे, उसके अंदर हम आलूओं को डाल देंगे। यहाँ पे आलू को हमें पेस्ट बनाना है। तो आलू हमने डाल दिया है। अब 6 छोटे साइज के लहसुन की कलियां ले रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 2 हरी मिर्च है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है। 7 से 8 काली मिर्च ले रही हूँ। अब ढक्कन लगा करके इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। पेस्ट हमने बना लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। आलूओं के कोई बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अगर छोटे हैं तो वो चलेंगे, क्योंकि वो फ्राई होने के बाद पक जाएंगे। तो बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसे हम पेस्ट को अलग से बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ हमने पेस्ट को डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। तो 1 कप बेसन पूरा नहीं डालेंगे एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चम्मच को भर भर के 5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच बेसन डाल दिया है। आगे ज़रूरत होगी तो डालूँगी। अब यहाँ पे 1/4 हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ले लूँगी। अगर आपके घर में तीखा पसंद किया जाता है तो आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे। अगर ज़्यादा पतली लगी तो 1-2 चम्मच और बेसन मिला लेंगे। अगर नहीं लग रही है तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन और मिला लूँगी। यानी टोटल मैंने यहाँ पे 6 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है 2 मीडियम साइज के आलू में। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। पैन हमारा गरम हो गया है। अब यहाँ पे सरसों तेल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में ही बनाना, गजब का टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप सरसों तेल नहीं खाते किसी कारणवश, तो जो तेल खाते हैं उसी में बना लेना। तो तेल को पहले हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब धुआं आने लगे तो फ्लेम को मीडियम करके छोटा छोटा पोर्शन ले लेंगे पेस्ट का और फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये जो बरी है ग्रेवी में जाने के बाद फूल जाती है। तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब 2 मिनट हो जाए तो इसे अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था 2 in 1 रेसिपी है, तो ये हमारा टेस्टी सा स्नैक्स बन के तैयार हो गया। अब आप इसमें चाट मसाला स्प्रिंग करके या कोई भी चटनी, सॉस या चाय के साथ खा सकते हैं। ये गजब का टेस्ट देता है, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आज आलू और बेसन को मिक्स करके बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं बरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, मतलब उस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है। अब इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बड़ा गजब का आता है। इसका जो सब्जी होता है वो बहुत अच्छा लगता है। लंच में, डिनर में, कभी भी आप खा सकते हैं। तो देख सकते हैं इक्वली फ्राई कर लिया है हमने आलू और बेसन के बरी को। तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कितना स्पॉन्जी और
सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो अब ग्रेवी के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक पतीला हमने चढ़ा दिया है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तो ये वही सरसों का तेल है जिसमें हमने इसे फ्राई किया था, बच गया था तो वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे गरम मसाला ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 4 लौंग है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 5 काली मिर्च है। इसमें से कोई भी गरम मसाला आपको पसंद नहीं ना तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड मसालों को भून लेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज लिया है बारीक चॉप करके, उसको डाल देंगे। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो देख सकते हैं प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाएंगे और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे। और यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि हमने अभी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जो है कश्मीरी लाल मिर्च सूखा डाला है। फ्लेम को लो करते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा, जो ग्रेवी है ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है पहले हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने से। तो कुछ सेकंड हमने भून लिया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे 1 बड़े साइज का टमाटर का पेस्ट बना लिया था मैंने। आप चाहें तो टमाटर को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर है, 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है। आप जो भी सब्जी मसाला पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक लिया है। ध्यान रखेंगे सिर्फ ग्रेवी के लिए नमक डालेंगे क्योंकि बरी में हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच नमक मिलाया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे ढक करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। मसालों को लो फ्लेम पे पकाने से मसाले का जो टेस्ट होता है वो गजब का हो जाता है, बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाता है। तो तेल जो है हल्का हल्का रिलीज़ होने लगा है, इसका मतलब जो है मसाले जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इस स्टेज पे हम पानी मिला देंगे। तो पानी यहाँ पे मैं 1.5 गिलास मिला रही हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि आप इसके अंदर बरी डालेंगे। तो बरी जो है वो पानी में डालने के बाद पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। अब पानी डालने के बाद इसे मिला लिया है। अब ढक्कन लगा करके इसे पहले 1 उबाल आने तक पका लेंगे। ढक्कन लगा दिया, 1 उबाल आने देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। तो देख सकते हैं उबाल बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो एक बार चला लेते हैं चम्मच से। तो यहाँ पे मैंने चला लिया है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रहे हैं। आप हरा धनिया डाल सकते हैं और 1/4 गरम मसाला डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे फ्राई किया हुआ बरी को डाल देंगे जो हमने आलू और बेसन से बना के रखा है, उसको डाल देंगे। और बरी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक। और 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है। हरी मिर्च का जो कच्चा फ्लेवर आता है ना इस सब्ज़ी में वो गज़ब का होता है, ज़रूर से डालिएगा। अब ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। तो 3 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे पका लिया है। अब एक बार चला के चेक कर लेते हैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। बरी तो हमारा फूल गया है, दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा, पूड़ी, किसी के साथ भी। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा आलू और बेसन से बनी हुई ताज़ी बरी। जनरली हम क्या करते हैं बरी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ताज़ा बनाया है, ताज़ा खाया है। अब यहाँ पे मैं लंच में बनाई हूँ, तो यहाँ पे चावल के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।